और चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और बात करते हैं लेडी कमांडो के मर्डर की। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया और उनके पति ने ही डंबल मारकर हत्या की है। ससुराल वालों पर दहेज और हिंसा का आरोप लगा है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्वाट कमांडो काजल की कथित तौर पर उनके पति द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने के बाद मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि यह मामला शुरू से ही दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ था। काजल के भाई निखिल ने बताया कि घटना के दिन उन्हें अपनी बहन का फोन आया। फोन पर काजल की चीखें सुनाई दे रही थी। निखिल ने बताया कि मैंने फोन पर अपनी बहन की आवाज सुनी और वह बहुत दर्द में थी। करीब 5 मिनट बाद मेरे जीजा का फोन आया और उसने बताया कि काजल की मौत हो गई। तो डंबल मारा पति ने और जान ले ली अपनी ही पत्नी की, और वो पत्नी जो कि 5 महीने की गर्भवती थी। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो जो कि सोनीपत की रहने वाली है, काजल जिनका नाम है, उनकी हत्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया और ये किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने किया। डंबल मारकर हत्या कर दी गई है, ये आरोप है। ससुराल वालों पर दहेज का, घरेलू हिंसा का आरोप लग रहा है कि पति बहुत मारता था और जिस दिन हत्या की उस दिन भी उसके साथ यानी काजल के साथ मारपिटाई की। बाकायदा इस आरोपी पति ने काजल के भाई को फोन किया और फोन करके बताया कि मैंने काजल को मार दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, काजल और उसका पति। और काजल जो कि दिल्ली पुलिस में कमांडो थी, स्वाट टीम में कमांडो थी और काजल की हत्या कर दी गई है। ये मामला जो कोई भी सुन रहा है वो चौंक रहा है, सन्न है। किस तरीके से दहेज लोभियों ने जान ले ली है एक महिला की और दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या हुई है, जो कि अपने आप में ये मामला सनसनी फैलाने वाला भी है। ये तस्वीरें परिवार की हैं जो कि विलाप कर रहा है। परिवार में सख्त कोहराम मचा हुआ है और निश्चित तौर पर ये दुखद घटना है। जिस तरीके से एक पति द्वारा और उसके परिवार द्वारा, जो कि दहेज लोभी थे, लगातार ससुराल वाले दहेज को लेकर परेशान कर रहे थे, हिंसा करते थे, घरेलू हिंसा का भी आरोप लग रहा है। फिलहाल पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। ठीक है। 2023 में 23 नवंबर को शादी। क्या पहले भी कुछ कहा सुनी होती थी? हाँ जी, शुरू से ही, पहले दिन से ही, जिस दिन वो गई थी। कब आपको पता चला था कि ऐसे मामले हाँ जी, आपको पता चला था? मेरे को तो शुरू से ही बताती थी वो, जो शुरू दिन गई थी उसी दिन बता दिया था भाई ये ऐसे बोल रहे हैं। जीजा का फोन आया तो बहन बात कर रही थी मुझसे, तो उसने जीजा ने पीछे से गाली दी मेरी बहन को और बोला कि अभी तो रुको, अभी बताता हूँ। फिर उसने मुझसे फ़ोन ले लिया और फिर मुझसे बोला मेरे जीजा ने कि अब तू रिकॉर्ड कर, ठीक है, तेरे पुलिस एविडेंस के लिए काम आएगी ये चीज़, और अब मैं इसको मार रहा हूँ। फिर मेरी बहन की चीखने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। उसके बाद जस्ट 5 मिनट बाद ही फ़ोन आता है जीजा का। जीजा बोलते हैं मेरे से ही मर गई है, अब दिल्ली आ जाओ। तो आपने सुना काजल के परिवार वालों को, जिनकी ओर से बकायदा ये बात कही जा रही है और खास तौर से आपने काजल के भाई को सुना जो कि ये बात बता रहे हैं कि जिस दिन उनकी बहन की जान ली, उसके जीजा ने फोन किया काजल के भाई को, बताया कि मैं इसकी जान लेने वाला हूं। और जब जान ली उससे पहले भी फोन किया, उसके बाद में भी फोन किया कि मैंने इसको मार दिया है और उसको दिल्ली भी बुलाया था। देखिए कैसे ससुराल वाले दहेज और हिंसा का आरोप लगा रहे हैं ससुराल वालों पर, जो माया का पक्ष है। और इसी को लेकर काजल के परिवार वालों ने शिकायत भी अब पुलिस में दी है। जब ये पूरा मामला सामने आया है किस तरीके से दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या कर दी गई है, सिर पर डंबल मारा, लेकिन उससे पहले खूब मारपिटाई भी करी काजल के साथ और उसकी जान ले ली गई। एक होनहार महिला जो कि दिल्ली पुलिस में महिला कमांडो भी थी, खुद इंडिपेंडेंट भी थी, और उसकी जान ले ली गई उसके पति द्वारा। और सबसे चौंकाने वाली बात और दुख की बात यही है कि उस वक्त ये महिला जो है वो गर्भवती भी थी, मां बनने वाली थी काजल, और तभी उसकी जान उसके पति ने ही ले ली है। डंबल मारा और वजह थी केवल और केवल दहेज का लालच, घरेलू हिंसा, कलह। इसके चलते पूरे परिवार ने मिलकर काजल की जान ले ली है। ये मामला सामने आता है हरियाणा की सोनीपत की रहने वाली काजल, और वो दिल्ली पुलिस में कमांडो भी थी, लेडी कमांडो थी, और
उनकी जान ले ली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ये परिवार वाले कह रहे हैं। और न केवल परिवार वाले, आस पड़ोस के लोग, हर कोई यही कह रहा है कि जो ये दहेज लोभी है उनके खिलाफ कड़ी से कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने ऐसा अपराध किया है, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या करने का मामला ये सामने आता है। परिवार वालों में इस वक्त रोष भी है, गमगीन माहौल तो है ही, लेकिन रोष भी है। कैसे महिला कमांडो काजल की जान ले ली गई है, ससुराल वालों पर दहेज और हिंसा का आरोप लग रहा है। और जब उनके परिवार की महिला को सुना तो उनकी ओर से ये कहा गया कि जब शादी हुई, शादी के बाद पहले दिन से इस बात का उनको एहसास था, उनको मालूम था कि ये लोग दहेज को लेकर परेशान कर रहे हैं। कई बारी दहेज को लेकर उन्होंने काजल के साथ मारपिटाई भी की थी और अंत में काजल की जान ही ले ली गई। काजल के सर पर डंबल मारकर उसकी जान ले ली गई है। ससुराल वालों पर आरोप लग रहा है, खास तौर से उसके पति पर, जिसने ये ऐसा अपराध किया, अपनी पत्नी की जान ले ली है। तो दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या करने का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में हर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहा है कि आखिर कब दहेज लोभी इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। कोई खौफ नहीं है उनमें, पुलिस का, प्रशासन का, कि अगर वो इस तरह का कृत्य करते हैं तो उनको सजा हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई खौफ नहीं। और ना जाने और कितनी बेटियां और कितनी महिलाएं दहेज लोभियों की भेंट चढ़ेंगी। और खास तौर से हरियाणा जैसे राज्य में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। और अब ये मामला सोनीपत की रहने वाली काजल का सामने आता है, जहां दहेज लोभियों ने और उसके पति ने मिलकर उसकी जान ले ली। सर पर डंबल मारा और डंबल मारकर काजल की जान ले ली। और बाकायदा फोन करके काजल के परिवार वालों को बताया भी, जानकारी भी दी कि मैंने तुम्हारी बहन की जान ले ली है। तो महिला कमांडो की हत्या मामले में कुछ जानकारियां अभी आपको बताते हैं, डिटेल्स बताते हैं आपको कि कैसे जो ये आरोपी पति है वो काम क्या करता था। आपको बताएं कि मृतक महिला कमांडो की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं और जानकारी है कि काजल का पति दरअसल सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक केंद्र चला रहा था, एक सेंटर चला रहा था रुड़की में। रुड़की में अंकुर और उसका दोस्त रवि ये सेंटर चला रहे थे, केंद्र चला रहे थे। पेपर लीक करवाने के आरोप लगे हैं। ये सारे खुलासे काजल के घर वालों ने किए हैं। केंद्र से जुड़े एक मामले में किसी की मौत भी हो चुकी है, ये गंभीर आरोप है निश्चित तौर पर। काजल को यह राज पता चल गया था, जिसके बाद से लगातार काजल उसके निशाने पर थी, जिसके बाद पति पत्नी के बीच में आए दिन तनाव, आए दिन विवाद बढ़ रहा था। तो देखिए, मृतक महिला कमांडो की मां ने ये गंभीर आरोप लगाए कि जो ये उनका दामाद था, जो काजल का पति था, वो और उसका साथी मिलकर रुड़की में एक सेंटर चला रहे थे सरकारी नौकरी देने के नाम पर। और वहां पर वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से ये काम कर रहे थे। यहां तक कि पेपर लीक करवाने के भी उसमें आरोप जो है वो लगाए गए हैं। तो देखिए, पूरा मामला जिस तरह के सामने आया है, अभी इस मामले में अपडेट क्या है जान लेते हैं। सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत, निश्चित तौर पर यह मामला चौंकाने वाला है और यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर कैसे एक पति अपनी पत्नी की जान ले रहा है, और वो भी वो पत्नी जो कि पहले से गर्भवती भी थी। ये बताइए, विवाद शुरू कैसे हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक की है, क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट है मामले को लेकर? सोनीपत जिला जो हरियाणा में पड़ता है, जिसकी हत्या की गई है वो दिल्ली में की गई है, जो कि लेडीज कमांडो बताई गई है। और ये जो लेडीज है ये सोनीपत के गन्नौर की रहने वाली है, जिसकी हत्या दिल्ली में हुई है। दिल्ली पुलिस इसमें अपनी टीमें गठित कर ली है और लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। ऐसे में पेश जो है उलझा यही है कि जो घर वाले हैं जिससे लेडीज कमांडो की हत्या हुई है, इसमें उसके भाई ने आरोप लगाए हैं कि ये लव मैरिज थी
और जो दोनों की जॉब नहीं लगी थी, उससे पहले इनका प्यार था और इन्होंने आपसी बातचीत कर ली थी। तो बातचीत में इनकी शादी तक बात पहुंच गई थी, जो कि दोनों के घर वाले नाराज थे। उसके बाद इनकी शादी हुई और शादी के बाद जो है इनका झगड़ा बढ़ा, जैसे कि इसके भाई ने आरोप लगाए हैं। उसके भाई ने जो कहा है, अभी जल्दबाजी होगी कि कानून के तहत है, पुलिस किस तरीके से इसको देखती है, पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है, टीमें गठित कर दी गई हैं और अब देखना यही होगा कि उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है जिसके पति पर, जिसकी हत्या हुई है, उसके पति पर आरोप लगाए हैं उसके भाई ने, जिसकी हत्या हुई है, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर जो है क्या कारण था। लेकिन जैसे उसके भाई लाजपत ने एक बार ये भी वो आरोप भी लगाए। तमाम वजहें बताइए, और वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं काजल की मां के द्वारा अपने दामाद पर, आरोपी पति पर, वो क्या आरोप है, वो क्या कह रही हैं? ये भी बताया गया है काजल, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि उस पर जो दहेज का भी मामला बताया गया है, दहेज को लेकर भी झगड़ा रहता था। जैसे उसके भाई ने ये भी बताया है कि जब हत्या हुई तो उससे पहले उसके पास फोन भी आया है, जिसको ये भी कहा है कि मैं अब इसको मार दूंगा। यानी कि जैसे झगड़ा उसने लगातार बताया है, जो कि बाइट में हमारे पास सामने है, जिसमें उसने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि अब जब पुलिस इसमें गिरफ्तारी करेगी, उसके बाद खुलासा करेगी कि हत्या किस बात को झगड़ा था, या इसने हत्या की है या किसी और ने की है, क्योंकि अभी एक तरफा बयान है, उनके घर वालों का बयान है। अब पुलिस इसमें खुलासा कर पाएगी आखिर जो उसके पति ने हत्या की है या इसमें कोई और राज छुपे हो सकते हैं, क्योंकि टीमें गठित करते हैं, उसके बाद जांच होती है, उस जांच में क्या सामने आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी जो है गंभीर आरोप जो है उसके भाई ने लगाए हैं, उनके परिजनों ने लगाए हैं, क्योंकि ये लव मैरिज थी और लव मैरिज से पहले जो है दोनों घर नाराज थे, लड़के वाले भी और लड़की वाले भी। लेकिन दोनों का प्यार इतना था कि दोनों ने अपनी सहमति से जब शादी करने का प्रयास, शादी कर ली थी और उसके बाद ये जॉब लगे, जॉब के बाद ये खुश रहने लग गए थे। अब जो लेडीज कमांडो जो दिल्ली पुलिस में बताई गई है, जिसकी हत्या हुई है और उसी के पति पर आरोप है, वो भी यानी लाजपत जो आप बात बोल रहे हैं उसके हिसाब से इस मामले में अलग अलग एंगल हो सकते हैं अभी। लेकिन ये बताइए, जो आरोपी पति है, उसके घर वाले क्या वहां पर मौजूद थे जब इसकी महिला की हत्या कर दी गई? महिला परिवार वाले कहाँ हैं, क्या फरार चल रहे हैं सभी, और कितने लोग हैं परिवार में? देखिए, जैसे उनके जो मृतक जो कमांडो थी, उसके भाई ने सिर्फ उसी पर आरोप लगाए हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि पुलिस इसमें जांच कर रही है। जांच में किस तरीके का मामला सामने आता है, या पति का नाम है, या उसमें और कितने शामिल है, या किसी और ने हत्या की है, ये पेच उलझा हुआ है। और इस पेच में उलझे हुए में जो पुलिस जो अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी, उसके बाद उसकी जब गिरफ्तारी होगी या उससे पूछताछ होगी, तभी वो खुलासा हो पाएगा। जैसे उसके भाई ने सिर्फ आरोप लगाए हैं, अभी देखना यही होगा कि कब तक इसका खुलासा होता है। ठीक है लाजपत, बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से बताने के लिए हमको इस बड़ी खबर के बारे में। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा दें। दरअसल बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। फरीदाबाद में सौतेले बाप ने बेटे की हत्या कर दी है। फरीदाबाद में हत्या हुई है। नवंबर में आरोपी की शादी हुई थी। कमरे से दूर ले जाकर पटक पटक कर मार डाला अपने ही बेटे की। पत्नी को सीढ़ियों से पत्नी को यह बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने वारदात को कबूला कि सौतेले पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी है। सौतेले बाप ने बेटे की हत्या की है और कमरे से दूर ले जाकर पटक पटक कर मारा और उसकी पत्नी को बताया कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। तो कमरे से दूर ले जाकर पटक पटक कर मार डाला है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने ये वारदात को कबूला है। तो सौतेले बाप ने बेटे की हत्या की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपनी द्वारा की गई इस वारदात को कबूला है। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि कैसे जान गई, तो उसने कहा कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। तो नवंबर में ही आरोपी की शादी हुई थी, यानी कि उसने शादी जो है वो नवंबर के महीने में की थी और उसके बाद अपने सौतेले बेटे की हत्या कर दी।
तस्वीर आपके सामने आरोपी की दिखा रहे हैं। फरीदाबाद का ये मामला है। सौतेले बाप ने बेटे की हत्या कर दी है। उसने शादी नवंबर के महीने में की थी और कमरे से दूर ले जाकर उसने पटक पटक कर मार डाला बेटे को। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि कैसे उसके बेटे की जान गई है तो उसने बोला कि ये सीढ़ियों से गिर गया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने वारदात को कबूला है। तो नवंबर में शादी की थी आरोपी ने। ये मामला फरीदाबाद का सामने आया है। नवंबर में आरोपी की शादी हुई थी। देखिए 25 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि सीकरी गांव हमारे क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में पड़ता है सीकरी गांव। तो वहां से सूचना हमें ये मिली थी कि भाई एक 2-2.5 साल का बच्चा है जिसकी मृत्यु होगी। उसकी मां ने उस टाइम पे शिकायत दी थी कि बच्चा खेल रहा था, सीढ़ियों से गिरते हुए इसकी मृत्यु हो गई। तो उस टाइम पे नॉर्मल प्रोसेस में हमने रूटीन में उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवा दिया था। लेकिन इस पर हम थोड़ा सा काम कर रहे थे अपने स्तर पे भी, तो हमने इसमें थोड़ा जांच की। तो ये बाद में पता लगा कि जो इस बच्चे का जो सौतेला पिता है उसने इस बच्चे को मारा, उसकी हत्या की है। इस संबंध में हमने आगे काम किया, फिर इस पर हमने एफआईआर लॉन्च की है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है इसमें। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले